कुलदीप बिश्नोई आपके बाप का ही कौन है, उसने मार दिया बेचारे ने। वो कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था, इसने पार्टी छुटाई है। तो ये हमारा क्या, उसके पब्लिक का क्या करेगा यो, कि मैं कौन करे। कुलदीप बिश्नोई आपके बाप का ही कौन है, उसने मार दिया बेचारे ने। वो कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था, इसने पार्टी छुटाई है। तो ये हमारा क्या, उसके पब्लिक का क्या करेगा यो, कि मैं कौन करे। देखो जी, गढ़ तो पब्लिक का होता है। जनता गढ़ को तोड़ देती है और जनता अपना राजा और महाराजाओं का गढ़ तो है नहीं है। अब प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में गढ़ पब्लिक का होता है। क्योंकि हमने बहुत काम करवाए हैं यहाँ बजनलाल ने तो चौधरी बजनलाल ने करवाए थे जी, हम पहले उनके साथ भी थे। लेकिन इसकी गलत जातिवादी, एक दूसरे जातियों में बांटना, भाईचारा खराब करना, और इस आदमी ने कोई भी हल्के में काम नहीं कराया। इसलिए हमारे गांव की 36 बिरादरी इकट्ठी हुई, सब ने फैसला लिया कि क्यों न भाई इसको है ना गलत आदमी को यहाँ से निकाला जाए, बीजेपी को भी यहाँ से हटाया जाए, और ये कुलदीप बिश्नोई को एक साथ दो शिकार करना चाहता है ये हल्का। देखिए, एक साथ दो शिकार करना चाहते हैं, ये ग्रामीणों का कहना है। सर नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमें आदमपुर हल्के के गांव बंडहेड़ी में, आपको बता दें विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, बड़ी कैंपेन चल रहा है, यानी कांटे की टक्कर में चल रहा है। लगातार हम गांव का सर्वे कर रहे हैं, कौन कहाँ आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कहाँ पर टक्कर है, कौन कहाँ पर टक्कर में पीछे चल रहा है। हम इस समय बंडहेड़ी में पहुंचे हैं और हुक्के की पेड़ चर्चा दिखा रहे हैं। ग्रामीण यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी है कुलदीप भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी के सिकंदर, और इन से कूड़ाराम नंबरदार खड़े हैं मैदान में। इनमें से किसका पोजीशन अच्छी लग रही है गांव में, और कौन इनके बीच में रहता है, और किसको ये जिताना चाहते हैं, और किसकी पोजीशन यहाँ पर मजबूत है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आपका क्या नाम है जी? मास्टर दलीप सिंह है सर। तो चुनाव चल रहा है, आपको पता होगा। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। चुनाव चल रहा है जी, हमारा गांव है ना आदमपुर हल्के में पड़ता है। यहाँ पर आज तक भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई कभी भी यहाँ देखने के लिए नहीं आई। मैं तो नहीं कहा हमारा गड्ढा है यो। देखो जी, गढ़ तो पब्लिक का होता है। जनता गढ़ को तोड़ देती है और जनता अपना राजा और महाराजाओं का गढ़ तो है नहीं है। अब प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में गढ़ पब्लिक का होता है। क्योंकि हमने बहुत काम करवाए हैं यहाँ बजनलाल ने तो चौधरी बजनलाल ने करवाए थे जी, हम पहले उनके साथ भी थे। लेकिन इसकी गलत जातिवादी, एक दूसरे जातियों में बांटना, भाईचारा खराब करना, और इस आदमी ने कोई भी हल्के में काम नहीं कराया। इसलिए हमारे गांव की 36 बिरादरी इकट्ठी हुई, सब ने फैसला लिया कि क्यों न भाई इसको है ना गलत आदमी को यहाँ से निकाला जाए, बीजेपी को भी यहाँ से हटाया जाए, और ये कुलदीप बिश्नोई को एक साथ दो शिकार करना चाहता है ये हल्का। देखिए, एक साथ दो शिकार करना चाहते हैं, ये ग्रामीणों का कहना है। सर आप क्या कहोगे? सुरजीत सिंह जी। हाँ, तो क्या लग रहा है, भव्य बिश्नोई है, जयप्रकाश है, सिकंदर है, इनमें से कौन सा अच्छा कैंडिडेट है? सबसे जयप्रकाश बढ़िया कैंडिडेट है जी। जयप्रकाश। हाँ जी। तो उनका भव्य बिश्नोई है, बहुत बढ़िया युवा है, विदेश से शिक्षा करके है। वो कोई अभी पब्लिक से थी उसकी डीलिंग नहीं है जी। वो अभी बाहर से आया, विदेश से आ रही, बाद में विदेश फिर चल जाएगा। तो यहाँ गांव में तो इस तरह थोड़ी ना वोट देते हैं, सामाजिक कार्य के लिए वोट देते हैं। सामाजिक कार्य कोई हो नहीं रहे तो उनका भव्य बिश्नोई अगर वो यहाँ का विकास करवाएगा ना, ये कोई विकास नहीं होगा इससे भविष्य से। देखो, विकास कुलदीप ने नहीं करवाया तो एक लड़का क्या करवाएगा विकास। तो सर आप क्या कहोगे? आप भी तो यहीं से ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो अपना सिकंदर भी खड़ा है, जयप्रकाश भी खड़ा है, भव्य बिश्नोई खड़ा है, और रेणुका का बयान आया कि आदमपुर का तो इतना काम हमने कर दिया, बच्चों की बजनाल ने कभी एहसानमंद नहीं है। ऐसा है जी, देखो कुलदीप ने क्या काम कर दिया। कुलदीप तो सरकार रही या ना रही, विधायक तो पक्का रहा है, और अभी भी विधायक बनने वाला है। ये कोई अभी ना तो कोई सीएम बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला इसका, और अभी यहाँ से हार भी जाएगा अब की बार। ठीक है, इसने कुछ नहीं किया आदमपुर हल्के के लिए। और अभी हम क्या चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, सीधी बात है। अभी कांग्रेस ले आओ, देश बचाओ। वो खट्टर साहब की बात आई है कि खट्टर साहब यहाँ जबरदस्त विकास करवाएंगे। है जी, खट्टर साहब विकास करवाएंगे या विकास नहीं, वो तो आगे की बात है। अगर विकास कराएंगे तो फिर हम देखेंगे। अब आप यहाँ आ रहे हो, 8 साल होगी बताए कौन करवाई, के करवाओगे, और 1.5 साल में चुनाव आ जाएंगे। हमने पहले भी बहुत काम करवाए विकास के। एक काम कौन करवाए इस गांव में, तो कोई काम नहीं करे। बीजेपी में तो अभी 3 महीने से आया है जी, तो बीजेपी के काम पर तो ये वोट मांग ही नहीं सकता। वोट मांग रहे हैं चौधरी बजनलाल के नाम से, और भव्य मांग रहे हैं अपने दादा के नाम से। तो भव्य
नाम से मांगना चाहिए ना वोट, अपने पिता के नाम से। तो पिता से वो वोट जब मांगे ना जब उसने काम किए हो। ये बात आदमपुर में देखने को मिल रही है कि भव्य बिश्नोई जो चौधरी भजनलाल जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और भजनलाल का आपको बता दें उन्होंने कुछ काम किए थे उसको लगाते देते रहे, लेकिन भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के नाम पर वोट नहीं मांग रहा। कहीं न कहीं आदमपुर के लोगों में कुछ गुस्सा कुलदीप को लेकर है। क्या बात है, कुलदीप बिश्नोई आपको बिल्कुल नहीं पता है? कुलदीप बिश्नोई जी पिछली योजना में 2019 में यहाँ आया था। गांव वालों को गांव में जाकर मेरा कैंसर है, मैं आ नहीं सकता, भाइयों मेरे को माफ़ी दो। उसके बाद में लोगों ने वोट दिए, इसको जिताया। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई कहीं गांव में वो धन्यवादी दौरे के लिए भी नहीं आए। कुलदीप बिश्नोई ने तो सिर्फ ये बाहर चला जाता है, व्यापारी आदमी है और जातिवादी आदमी है, भाईचारा खराब करता है गाँव का। कुलदीप बिश्नोई में ना तो कोई नेता वाले गुण है, ये तो एक व्यापारी आदमी है, व्यापार करता है। और ये MLA बन जा MP बन जाओ कुछ नहीं, आज तक जिसने ये सांसद रहा है इसकी सांसद निधि किसी भी हरियाणा के मेरे जान में शायद तो देश के भी किसी सांसद की सांसद निधि वापस नहीं गई है। सिर्फ एक कुलदीप बिश्नोई है, इसकी सांसद निधि वापस जमा हुई है, सारी जमा हुई है इसने गाँव में। ये तो ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, अभी तो चल रहा था ये कुलदीप का, हमने बता दिया भाई कुलदीप क्या है और क्या कर रहा है, कब कब आ रहा है नहीं आ रहा। रही बात बीजेपी की, ये किसान विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है और इसको तो बिल्कुल मतलब जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे अब की बार, इसमें तो राय नहीं है। और 2024 में हरियाणा भी साफ है, कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ से चौधरी जयप्रकाश कम से कम भी 2100 वोट लेके सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। तो ये बंडल जीतेगा, बहुत बड़ी जीत होगी साहब। क्या जीतेगा, जीते क्या होगा, बहुत बड़ी जीत होगी। यानी 2400-2500 वोट सारे पोल होंगे, उसमें से 2100 वोट लेगा तो और पीछे क्या बच के कैंडिडेट पीछे आ रहे हैं। अच्छा, रेणुका बिश्नोई है, कुलदीप बिश्नोई आए होंगे वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए तो आते हैं, वोट मांगने के लिए तो अभी घर घर, अभी तो वोट मांगने तो ये तो आपको ही पता है जी, वोट मांगने तो अभी फिर ये इधर खड़े हैं, तो अभी वोट देगा कौन ये बताओ जी। वोट तो काम का मिलता होगा। चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर हल्के के अंदर काम किया, ये बात सही है। तो चौधरी भजनलाल तो मतलब है ही नहीं अभी तो भव्य बिश्नोई को अपने पिताजी के नाम से वोट मांगना चाहिए। अगर कुलदीप ने यहाँ काम किया है तो कुलदीप के नाम से वोट मांगो, वो तो अभी भी दादा के नाम से मांग रहे हैं, कौन देगा वोट जी ये बताओ। है वो तो है ही नहीं ठोट ठिकाना। एक बार बीजेपी में घर की पार्टी बना ली, फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में। चौधरी भजनलाल उसका स्थान था, उसका मतलब कद भी था कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के अंदर उसकी इज्जत भी थी। और ये भी कांग्रेस के अंदर इसका क्या छोटा पावर थोड़ी थी, इसकी CWC का मेंबर है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में 50 आदमी होते हैं। तो ये मतलब भजनलाल और इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और ये कभी मतलब कोई विकास कार्य आदमपुर हल्के में इसने करवाया नहीं और ना ये करवा सकता। सिर्फ अभी झूठ बोल रहा है भाई वोट दो, ऐसे वोट कोई नहीं देगा जी। तो आपका बाप का ये अब कुलदीप बिश्नोई आपके बाप का ही कौन है, उसने मार दिया बेचारे ने। वो कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था, इसने पार्टी छुटाई है। तो ये हमारा क्या उसके पब्लिक का क्या करेगा, यो कि मैं कौन करे।